मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुरुषोत्तमः तापि खलजन प्रिया रेणुमयीं स्वच्छम अपि कलुषी करोति। इन पंक्तियों में अलंकार है। ए विरोधाभास अलंकार, बी दीपक अलंकार, सी निदर्शना और डी है उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे है? विरोधाभास अलंकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, विग्रहवत्य प्रत्यक्ष दर्शना। इस पद में संधि है। ए हल संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यड़ संधि होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, कुप्यंत हितिवादिने। यहाँ हितिवादिने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए है तृतीया हेतु से, बी है षष्ठी से सूत्र से, और सी है चतुर्थी विभक्ति क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा से, और डी है सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, हितिवादने में चतुर्थी विभक्ति है और जो है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया नाम एवं प्रतिकोपा से हुआ है। अगला प्रश्न है, कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध था। ए मंत्री, बी राजा, सी घोड़ा, डी वज्र। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंद्रायुध घोड़ा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम पीड़ा में दिवंगत हो गया था। ए पुंडरीक, बी द्वैपायन, सी तारापीड़, डी है वैशंपायन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुंडरीक। काम पीड़ा में कौन दिवंगत हो गया था? तो पुंडरीक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन प्रसव भूमिर्यु विस्तीर्णा। यह विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? ए विदिशा के लिए, बी उज्जैनी के लिए, सी विंध्याटवी और डी है हेमकूट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विदिशा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विदिशा। अगला प्रश्न है, गंधर्व नगर लेखिव पद में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ चरितम रचना है। ए है नागेश भट्ट, बी विद्यापति का, सी मंखक का और डी है सोमदेव का। तो किसका ये है? श्रीकंठ चरितम मंखक की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीकंठ चरितम मंखक की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूप धातु का नहीं है? ए भवति, बी भवतः, सी भवन्तः, डी है भवताम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भवन्तः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवन्तः।
अगला प्रश्न है विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई माना जाता है। ए भवभूत, बी भरतिमेंठ, सी भट्ट, डी भर्तृहरि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भर्तृहरि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे भर्तृहरि। अगला प्रश्न है नीति शतकम किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी चंपू काव्य। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुक्तक काव्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति शतकम मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भर्तृहरि के नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति है? ए विधाता ब्रह्मा की, बी शंकर की, सी दिक्कालादि की और डी है ब्रह्म की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब्रह्म की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्म की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है विभूषणम मौनम अपंडितानाम प्रस्तुत सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए श्रृंगार शतकम से, बी नीति शतकम से, सी वैराग्य शतकम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति शतकम से। कहाँ से है यह सूक्त? नीति शतकम से। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो महाकवि भर्तृहरि द्वारा। ये तीनों ग्रंथ महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। श्रृंगार नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, तीनों ग्रंथ महाकवि भर्तृहरि का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस पद्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है? ए विक्रमादित्य का, बी महामंत्री का, सी कामदेव का, डी भर्तृहरि का। तो यहाँ माम शब्द किसके लिए आया है? तो भर्तृहरि के लिए। भर्तृहरि ने अपने लिए प्रयोग किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है राजन दुधुच्छसि यदि छिति धेनु नाम। यहाँ छिति धेनुम पद में अलंकार है। ए यमक, बी श्लेष, सी रूपक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रूपक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है निज हृदय विकसंता संति संतः क्रियंता। यहाँ क्रियापद है। ए संतः, बी संति, सी क्रियंता, डी है विकसंता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संति। अगला प्रश्न है माँ ब्रूहि दीनम वचः। यहाँ ब्रूहि पद में धातु एवं लकार है। ए श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बी है ब्रू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी है ब्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, डी है ब्रूह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, ब्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है पिशुनता यद्यस्ति किम पात गई। इस पद्यांश में पिशुनता पद का अर्थ है। ए चुगलखोरी, बी चोरी, सी स्त्री चरित, डी है पाप की गठरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चुगलखोरी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चुगलखोरी।
पिसुनता मतलब क्या होता है? चुगलखोरी। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं। ए मित्रसेन, बी गंधर्वसेन, सी चित्रसेन, डी चित्रभानु। तो भर्तृहरि के पिता कौन हैं? गंधर्वसेन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधर्वसेन। अगला प्रश्न है, महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। ए श्रृंगार शतकम, बी नीति शतकम, सी वैराग्य सारम, डी है वैराग्य शतकम। तो महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना कौन है? वैराग्य शतकम। कहा जाता है पहली रचना नीति शतक है, दूसरी श्रृंगार शतक और तीसरी रचना उनकी वैराग्य शतक और अंतिम रचना वैराग्य शतक है। अगला प्रश्न है, सताम केनोदिष्टम विस्मम सिधारम व्रतम इदम। इस श्लोकांश में छंद है। ए शिखरणी, बी मंद्राक्रांता, सी शार्दूल विक्रीडित, डी है हरिणी। तो इसमें कौन सा छंद है? शिखरणी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिखरणी छंद है। अगला प्रश्न है, शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? ए अष्टाध्यायी की, बी महाभाष्य की, सी वाक्यपदीयम की, डी वैयाकरण भूषण सार की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाक्यपदीयम की, जो व्याकरण ग्रंथ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, वाक्यपदीयम। अगला प्रश्न है, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवास्मय दूषिता। यह पंक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से उद्धृत है? ये दुर्जन पद्धति से, बी मूर्ख पद्धति से, सी मानसौर पद्धति से और डी है परोपकार पद्धति से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूर्ख पद्धति से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्ख पद्धति से। अगला प्रश्न है, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया? ए भारत रत्न, बी साहित्य रत्न, सी है संस्कृत रत्न और डी है बिहार रत्न। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत रत्न से विभूषित किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काशी की महासभा में व्यास जी को भारत रत्न से विभूषित किया गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की? ए सार्वभौम संस्कृत समाज की, बी बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, सी संस्कृत भारती समाज की, डी है संस्कृत कथावाचन समाज की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की रचना की थी और स्थापना की थी अंबिका दत्त व्यास ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है? ए बिहारी बिहारिणी में, बी है बिहारी शतकम में, सी है बिहारी बिहार में, डी है शिवराज विजय में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिहारी बिहार में। अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने जीवन के बारे में जो संक्षिप्त परिचय दिया है वह किस में दिया है? तो बिहारी बिहार में। अगला प्रश्न है, नागानंद नाटक का नायक है? ए उदयन, बी चारुदत्त, सी अर्जुन, डी जीमूतवाहन। नागानंद नाटक के नायक कौन हैं? तो जीमूतवाहन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जीमूतवाहन। अगला प्रश्न
प्रश्न है संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। ए शिवराज विजयम, बी धर्मश्री, सी शिवराज भूषण, डी है शिवराज विजयम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिवराज विजयम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम च पूजयन्ति स्तुवन्ति च। यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? ए ब्रह्मचारी गुरु का, बी योगीराज का, सी गौरबटु का, डी सूर्य का। तो तम पद से किसका अर्थ हो रहा, किसका बोध हो रहा है यहाँ पे? योगीराज का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गांव के लोग थे सभी धीरे धीरे आ करके योगीराज की पूजा और वंदना कर रहे थे, तो योगीराज के लिए तम पद आया है। अगला प्रश्न है त्रियामा पद का अर्थ है। ए यामिनी, बी विभावरी, सी रात्रि, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ त्रियामा का अर्थ जो है तीनों सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रियामा, यामिनी, विभावरी, रात्रि, ये तीनों जो है त्रियामा तीनों पद सही हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला है समतिष्ठत में धातु है। ए तिष्ठ, बी अस्था, सी दृश, डी तिस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समतिष्ठत में अस्था धातु है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है बटुर असौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्ष देशीयः। इन पंक्तियों में वर्णन है। ए गौरबटु का, बी श्याम बटु का, सी है ए और बी दोनों, डी है ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौरबटु का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा गौरबटु का। अगला प्रश्न है चरकर्ती बरभर्ती जरहर्ती प्रयोग है। ए यंग लुक क्रिया, बी धातु उपसर्ग क्रिया, सी कर्मवाच्य क्रिया, डी है सनंत क्रिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यंग लुक क्रिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यंग लुक क्रिया। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन की स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता था? ए 200 मन, बी 150 किग्रा, सी है 200 किलो, डी है 1000 मन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 200 मन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 200 मन का स्वर्ण घंटा जो है मंदिर में लटक रहा था। अगला प्रश्न है शिवराज विजयम के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी? ए 25 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 वर्ष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यवन युवक की उम्र जो थी 20 वर्ष थी और जो है 16 वर्ष किसकी उम्र थी? तो गौरबटु और श्याम बटु की। और जिस कन्या का अपहरण हुआ था उसकी उम्र कितनी थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए इसके आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अतुत्रुटत में धातु है। ए त्रुट छेदने लुंग, बी त्रुट छेदने लंग, सी है त्रुट छेदने लंग और डी है त्रुट और लिट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए त्रुट छेदने लुंग लकार। अगला प्रश्न है
आखंडल दिक् पद से किस दिशा का संकेत है? ए पूर्व दिशा, बी पश्चिम दिशा, सी है उत्तर दिशा, डी है दक्षिण दिशा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आखंडल दिक् मतलब पूर्व दिशा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है? ए है सुप्तिगंतम पदम, बी है सितिचा और नह के, सी है स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, डी है अनुदातम पदम एकम अर्जम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सितिचा और नह के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ये पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, बाकी तीनों हैं। अल्प अक्षरम संदिग्धम सारोद्दिशतो मुखम अस्तोभ मनवद्यम च, यह किसका लक्षण है? ए वार्तिक का, बी सूत्र का, सी भाष्य का, डी उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूत्र का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सूत्र का। अगला प्रश्न है, स्वपधनकत बराबर सुप्तः, यहाँ स्वप धातु में कौन विधि हुई है? ए संयोग, बी संप्रसारण, सी संहिता, डी लोप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संप्रसारण हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा संप्रसारण। अगला प्रश्न है, उत्सर्ग किसे कहते हैं? ए विशेष नियम को, बी सामान्य नियम को, सी वैकल्पिक नियम को, डी इनमें से कोई नहीं को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य नियम को उत्सर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, इको यणज इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? ए पंचपदम, बी त्रिपदम, सी है द्विपदम, डी है एक पदम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्रिपदम। इको यणज में कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक है इक हो गया, इक, यण और एक है अच। 3 पद हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिपदम। अगला प्रश्न है, नद्यत्र में संधि है। ए गुण संधि, बी यण संधि, सी अयादि संधि, डी प्रकृति भाव। तो नद्यत्र में कौन सी संधि है? यण संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यण संधि है नद्यत्र में। अगला प्रश्न है, विष्णोधन इति इसका संधि युक्त पद होगा। ए विष्णइति, सी है विष्णवीति, सी है उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णइति और विष्णवीति दोनों बनता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन ढौक से, यहाँ ढौक से पद का अर्थ है ए जाना, बी डांटना, सी डरना, डी छुपना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जाना। ढौक से पद का अर्थ क्या होता है? ढौक से पद का अर्थ होता है जाना, सही है। अगला प्रश्न है, एतद धन मुरारी बराबर हो गया एतन मुरारी, यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है? ए यरो अनुनासिके अनुनासिक्यो व,
बी है अनुनासिकात् उत्परो अनुस्वारः, सी है अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, डी है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तच्छ श्लोकेन, इसका संधि विच्छेद होगा। ए तच धन श्लोकेन, बी तत् धन श्लोकेन, सी है तत् धन श्लोकेन, डी है तत्व धन लोकेन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तत् धन श्लोकेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत् धन श्लोकेन। अगला प्रश्न है पुनरमते का संधि विच्छेद होगा। ए है पुनः धन रमते, बी है पुनो धन रमते, सी है पुन धन आरमते, डी है पुनस धन रमते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए पुनः धन रमते या पुनर्धन रमते रूप बनेगा। पुनः धन रमते या पुनर्धन रमते बराबर पुनरमते। अगला प्रश्न है रथिका स्वरोहम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि, डी षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पे रथिका स्वरोहम में द्वंद्व समास हुआ है, रथिकश्च अश्वरोहश्च द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है अहिनकुलम में समास है। ए इतरेतर द्वंद्व, बी समाहार द्वंद्व, सी एक शेष द्वंद्व और डी है अलुक तत्पुरुष। तो अहिनकुलम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। अगला प्रश्न है किसमें कृत से कर्म का अभिधान है? ए लक्ष्म्या सेवितः, बी हरि सेव्यते, सी है सतेन क्रीतः सत्यः, डी है प्रातः आनंदा यम सह प्राप्तानंदः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लक्ष्म्या सेवितः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्म्या सेवितः। अगला प्रश्न है अकर्मक धातु के योग में अधवाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? ए करण, बी अधिकरण, सी कर्म, डी कर्ता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म संज्ञा होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म संज्ञा। अगला प्रश्न है कार्यति भृत्येन कटम में भृत्य में तृतीया होने का कारण क्या है? ए अनुक्ते करणे, बी हेतौ, सी अपवर्गे, डी अनुक्ते कर्तरि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुक्ते कर्तरि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुक्ते कर्तरि। अगला प्रश्न है अच्छान दिव्यति में अच्छ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए कर्तु ईप्सितमं कर्म से, बी दिवा कर्म च, सी अकथितम च और डी है तथा युक्तम च ईप्सितम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिवा कर्म च, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए कर्तु ईप्सितमं कर्म, बी अधिसिंह स्थासाम कर्म, सी है दिवा कर्म च, डी है गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म अकर्मण राम कर्ता स ड़। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी गति बुद्धि
प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मणानाम अणि कर्ता षडौ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है। ये तटः तटी तटम, बी शुक्लः शुक्ला शुक्लम, सी है कृष्णा कृष्णाः कृष्णम, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग मात्राधिक का तीनों उदाहरण है, डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए ऋच, बी तद्धित, सी तिंग, डी कृत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तद्धित प्रत्यय। नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उनको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, कुर्वाणः में प्रकृत प्रत्यय है। ए क्रीधन सत्र, बी है क्रीधन ल्यप प्रत्यय, सी है क्रीधन कत्वा प्रत्यय, डी है क्रीधन सानज प्रत्यय। तो कुर्वाणः में कौन सा प्रत्यय है? तो सानज प्रत्यय है। क्री धातु सानज प्रत्यय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मासिक पद में कौन सा प्रत्यय है? ए मास धन उक, बी मास धन त्वा, सी है मास धन ठक, डी है मास धन इक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मास धन ठक प्रत्यय से मासिक बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है। ए करिष्यमाणः, बी करिष्यमाणा, सी है करिष्यमाणम, डी है करिष्यतः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अशुद्ध पूछा है तो करिष्यतः यही अशुद्ध है, बाकी तीनों सही हैं। करिष्यमाणः, करिष्यमाणा, करिष्यमाणम। अगला प्रश्न है, रामः वनम अगच्छत, इसका कर्मवाच्य होगा। ए रामेण वनम गम्यते, बी रामेण वनो अगम्यत, सी है रामेण वनः गम्यत, डी है रामेण वनम अगम्यत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामेण वनम अगम्यत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामेण वनम अगम्यत। अगला प्रश्न है, पंचन में से दशम तक सभी शब्द किस वचन में होते हैं? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी उपर्युक्त सभी। तो पंचम से दशम तक शब्द किस वचन में होते हैं? बहुवचन में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुवचन में। अगला प्रश्न है, हु धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ए जुहुआन, बी हुहोतु, सी है जुहुवानी, डी है जुहुत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जुहुआन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जुहुआन। अगला प्रश्न है, युज धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ए है युनक्ति, बी युज्मः, सी युज्वः, डी युज्यन्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? युज्वः, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, युज्वः। अगला प्रश्न है, विद्वस् शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। ए विद्वसः, बी विद्वत्सु, सी है विद्वांसु, डी है विद्यासु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्वत्सु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में विद्वस का जो है विद्वत् स्वरूप बनता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।